नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है वो आपका कब तक जारी जो है वो हो सकता है, क्या इस समय पर प्रोसेसिंग चल रही है आपकी कॉपियाँ चेक को लेकर के। और बात करेंगे 19 बैच बैक प्रशिक्षु जो कमेंट और मैसेज लगातार कर रहे हैं कि सर अब आगे की क्या रणनीति जो है वो रहने वाली है। धरना जो था, धरना भी देखिए असफल रहा है। धरने के बारे में भी आपको कुछ जानकारी जो है वो मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आज आ रही है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि डीएलएड में जो अब प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है उस पर आगे का क्या क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसमें, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सभी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही जितने नए साथी आज चैनल पर आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कुछ तो पहले न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं हम। देखिए, एक तो ये न्यूज़ थी कि आज की शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट जो है वो जारी अगले हफ्ते हो जाएगा। जो कि आपकी परीक्षा थी सहायक अध्यापक के पद थे और प्रधानाध्यापक के जो पद थे उन पर अगले हफ्ते रिज़ल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। और जो अगली न्यूज़ थी वो है आपकी डीएलएड में 1.32 लाख सीटों पर प्रवेश कल से। अब देखिए क्या हुआ है कि बीटीसी का स्तर आप खुद देख लीजिए 2019 बैच के बाद से कितना ज़्यादा ख़राब जो है वो चल रहा है। 2019 बैच के बाद आपने देखा होगा कि लगातार पेपर का स्तर भी बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी जो चेकिंग हो रही है उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है, कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि कुछ मुझे जैसे कमेंट और मैसेजेस आते हैं, कॉल आ जाते हैं, वो बताते हैं कि सर हम 19 या 20 नंबर का पेपर करके आए थे और उसके बाद भी हम पास नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, जांच का विषय बनता है कि बच्चे इतना अच्छा पेपर करके आ रहे हैं और उसके बाद भी बैक उनकी जो है वो लग रही है। 36% जो है वो रिज़ल्ट इस बार का आया था। 36% देखिए, नहीं कह सकते कि अच्छा रिज़ल्ट है। 36% कोई रिज़ल्ट ही नहीं होता है, जबकि बच्चे कई महीनों से लगातार तैयारी कर रहे थे अपने बैक पेपर की और उसके बाद भी इतना बुरा रिज़ल्ट जो है वो उनका आया है। कुछ प्रशिक्षु ऐसे थे जो पढ़ाई नहीं किए और फिर भी पास हो गए, कुछ ऐसे थे जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे वो पास नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी जो है वो समझ नहीं आई थी कि क्या इनमें हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें जो चल रही हैं। पर चलिए कि जो प्रशिक्षु हैं वो इस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट जो है वो कर रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये गया, अगला मौका हमें मिलेगा। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो अब अगला मौका आपके पास आएगा वो लास्ट मौका जो है वो आपके पास रहेगा पेपर को पास करने का। अगर आप यहाँ पर चूक गए तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत 1% चांस है कि आपको अगला मौका फिर मिल जाए, क्योंकि वो अगला मौका जो आपको लास्ट बार मिलता है वो आपको एससीईआरटी से परमिशन लेनी पड़ती है, पीएनपी या आपके डाइट से परमिशन लेनी पड़ती है। आपका डाइट ही जो है वो पूरा प्रोसेस आपको समझाता है कि कैसे-कैसे आपको परमिशन लेनी है आगे की। ठीक है? तो वो लास्ट चांस आपके लिए रहेगा। पर आपके पास फ़िलहाल सभी के पास एक चांस और अभी बचा हुआ है, जो सभी उसमें एग्ज़ाम देंगे। तो उम्मीद है कि सभी उसको अच्छे से अच्छे क्लियर करें। ठीक है? अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए आप ये देख रहे हो कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप देख लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें, गड़बड़ी चल रही है, तो बच्चा नहीं चाह रहा है कि हम लोग डीएलएड में दोबारा से एडमिशन लें। डीएलएड में एडमिशन ले करें, तो आप खुद देख लीजिए 1.5 लाख 2 लाख सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। 21 के लिए स्कूलों को बच्चे मिलने बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं इस बार बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को। डायरेक्ट एडमिशन जो है वो डाइट में शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि डायरेक्ट लेटर तक जारी किया था सचिव जी ने कि डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। और आप खुद देखिए कि सेशन कहाँ तो आपका अक्टूबर में पढ़ाई जो है वो शुरू होनी थी, यहाँ नवंबर लग गया है और अभी एडमिशन ही चल रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि पढ़ाई तो अभी शुरू होनी नहीं है और जैसे-तैसे ये ऐसे ही चलता रहेगा और इसके भी एग्ज़ाम फिर धीरे-धीरे ऐसे ही ये करवाते रहेंगे। ठीक है? सभी लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपना डीएलएड पूरा करें, बैक पेपर निकालें और उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल हों। पर अभी शिक्षक भर्ती का भी जो है असमंजस ही आप मान के चलिए, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है उसमें कि कब तक शिक्षक भर्ती आ रही है, कितनी आ रही है, क्या-क्या उसके लिए आगे के प्रावधान रहेंगे, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। एक न्यूज़ और है इसमें बैक प्रशिक्षुओं के लिए, और मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा दिक्कत जो है वो हो सकती है, जो कि मुझे सुनने में आया था कि सेकंड सेमेस्टर जिसका क्लियर नहीं होगा वो यूपी टेट जो है वो नहीं दे पाएगा। ये चीज़ मुझे सुनने में कहीं न कहीं आई है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा और जानकारी लेकर के मैं आपको डिटेल्ड में इसमें बताऊँगा कि क्या जो है चीज़ें इसमें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। पर ये चीज़ें कहीं मैंने एक न्यूज़ पेपर में भी देखी हैं, और कुछ बच्चों ने भी ये चीज़ें बताई है कि उनके प्रिंसिपल लगातार कह रहे हैं कि अगर आपकी दोबारा से बैक लग गई है तो यूपी टेट आप नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि देखिए, जब आप यूपी टेट नहीं दे पाओगे सेकंड में बैक पर, तो फिर इन्होंने फॉर्म ही फिल क्यों अपेयरिंग में करवाया? फिर इन्हें सीधा-सीधा फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर पास वालों को ही फॉर्म फिल करवाना था, पर फॉर्म इन्होंने सभी का फिल करवाया है। तो चलिए ये आगे देखते हैं। अभी आप अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात करें, प्रिंसिपल डाइट से इस बारे में बात करें, और अपने रिज़ल्ट पर उनका सिग्नेचर और मोहर ज़रूर लगवाएं, अटैच करवा करके ज़रूर ले जाएं। अपने जब वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर ज़रूर ले करके जाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब रही बात, अब मुद्दे पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि जो है फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो आपको पता है कि 15 तारीख तक तो जो है वो कॉपियाँ चेक होनी है। 15 तक आप लोगों की कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। उसके बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। कम से कम मान के चलिए कि 15 तारीख के बाद आप 25 तक मान के चलिए कि नवंबर से पहले एंड होने से पहले रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि सेकंड जो बैक का रिज़ल्ट आया उसके हिसाब से तो स्थिति ख़राब ही लग रही है कि रिज़ल्ट फोर्थ सेमेस्टर का भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लेवल का जो है रिज़ल्ट वो आने वाला है, क्योंकि पेपर भी लगातार कुछ ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा टफ़ पेपर जो है वो बनाया गया था, ठीक है। साइंस और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है वो हमें आई थी सामने, कि पेपर बहुत ही ज़्यादा अलग पेपर जो है वो देखने को हमें मिला था, ठीक है। अगली बात रही आपके बैक प्रशिक्षुओं की, तो धरना देखिए आप लोगों ने दिया था 1 तारीख को धरना हुआ था, और संख्या क्या थी? संख्या सिर्फ मात्र 7 से 8 लोगों की संख्या थी वहाँ पर। तो ये कोई धरने नहीं होते देखिए। लगातार आप सभी साथी कमेंट करते हैं कि सर हम जाएंगे। कल भी मुझे फ़ोन आया था कि सर हम लोगों को धरने की जानकारी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देखिए धरना जो आयोजित करा रहा है तो उनकी थोड़ी सी दायित्व ये बनता है कि सभी तक जो है वो जानकारी पहुंचाए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो देखिए, अब यूट्यूब पर काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो लगातार इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आप लोग उनसे संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आप लोग ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। दूर से तक आने को तैयार हैं लोग। प्रयागराज के लोकल के लोग जो है वो नहीं जाते हैं, लोकल प्रशिक्षु नहीं जाते हैं, दूर से आने वाले तैयार हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पर भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ दिक्कतें हैं। अब धरने की बात थी, सभी साथी तैयार थे कि जल्द से जल्द पेपर करवाएँगे, शिक्षक भर्ती के लिए भी कहेंगे, यूपी टेट देने के लिए भी बात कहेंगे कि हमें भी अलाउ किया जाए, हम भी यूपी टेट दे पाएँ। पर वहाँ पर संख्या नहीं पहुँची तो सचिव जी से तो क्या ही बात हो पाती। तो ये सारी चीज़ें देखिए चल रही हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा वर्क जो है वो करना पड़ेगा। अगर कोई संगठन इन चीज़ों को देख रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो अकेले देखिए नहीं होगा। साथ में मिलकर के जब तक सभी साथी नहीं रहेंगे तब तक कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये ना सोचें कि कोई लोग आपको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी की सपोर्ट से कार्य कीजिए, सभी की सपोर्ट से आगे बढ़ा जाएगा और तभी कोई काम जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये थी अपडेट आप लोगों के लिए आज की। फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी जल्द आ जाएगा। और आप लोगों की परीक्षा की बात रही बैक प्रशिक्षु की परीक्षा की, तो यूपी टेट के बाद आप लोगों की परीक्षा जो है वो करवा दी जाएगी। उसके बाद ही आपकी परीक्षा हो पाएगी। और आप लोग जो कह रहे थे तैयारी, तो तैयारी आप अभी यूपी टेट आपने भरा है तो यूपी टेट की तैयारी कीजिए, और थोड़ा-सा अपने प्रिंसिपल और डाइट प्रिंसिपल से इसके बारे में जानकारी लीजिए यूपी टेट के बारे में। और बैक और आगे के जो पेपर हैं उनकी तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। बैक की, थर्ड की और फोर्थ की, वो तो पेपर आपको देना ही पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। बाकी रही बात कॉमन नंबर के लिए, लगातार आप कमेंट करते हो कॉमन नंबर, तो देखिए वो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है, जब वो संभव था तब बात सचिव जी के सामने रखी नहीं गई, और अब सेकंड चांस आपका धरने में था, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, तो इसलिए वो संभव अब नहीं लग रहा है कि वो चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए ताकि सभी साथियों तक बात पहुंचे और थोड़ा सा भी अपडेट रहें और इस चीज़ के बारे में संज्ञान लें और इस चीज़ पर वर्क करें। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को।